से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जैसे अन्य राज्यों में कमीशन बढ़ के मिल रहा है, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार भी हम कोटेदारों को कमीशन 200 रुपया दे। जितना भी कोटेदार है वो सरकार के कंधे से कंधा मिला के काम करना चाह रहा है और कर रहा है। कमीशन की एक मांग है, कमीशन बढ़ाना चाहिए बस। नहीं सुनेंगे, धरना हम लोग घेराव करेंगे, हड़ताल करेंगे, और क्या करेंगे। तो 17 तारीख से हम लोग 80,000 कोटेदार विधानसभा का घेराव करेंगे और फिर भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग पूरे प्रदेश में राशन वितरण बंद कर देंगे। नमस्कार, मैं हूँ दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं यूपी 24 नेटवर्क। आपको मैं बता दूं कि तमाम कोटेदार उत्तर प्रदेश के आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको मैं बताती चलूं कि 7 फरवरी आज का जो है दिन है और तमाम कोटेदार हमारे साथ हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? एक हफ्ते से धरना प्रदर्शन चल रहा है, लगातार आप आवाज उठा रही हैं इसको लेकर के। माननीय मुख्यमंत्री से मेरा एक ही अनुरोध है कि जैसे अन्य राज्यों में कमीशन बढ़ के मिल रहा है, वैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार भी हम कोटेदारों को कमीशन 200 रुपया दे। गुजरात सरकार 150 रुपया कमीशन और प्लस 20,000 रुपया मिनिमम गारंटी दे रही, तो हम लोगों को गुजरात सरकार की तरह ही कमीशन बढ़ा करके 200 दिया जाए और मिनिमम गारंटी 20,000। आप लोग तो जैसे आप कहा जाता है सरकार जो है वो पेट भरने का काम कर रही है, लेकिन अब आप लोग भी जब पेट भरने का काम करो तो आप ही का पेट काटा जा रहा है, क्या कहेंगे? अब ये तो अधिकारियों को फाइल जाती है, वो करे मुख्यमंत्री जी तक पहुंच गई फाइल। जब फाइल पहुंच गई तो फाइल कहाँ पड़ी है? इसको माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोग चैनल के माध्यम से अवगत करवाएं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि हम लोग तो नहीं पहुंच पाएंगे, ना मिल पाएंगे, ऐसा लग रहा है। जब आते हैं, इसके पहले हम लोगों ने जब घेराव किया तो गए थे वहां पर, तो फिर मिलवाया नहीं। ओवैसी जी मिले क्योंकि वो वहां पर गए थे, वहां पर कुछ मर्डर हो गया था बनारस में, पता चला मुख्यमंत्री जी वहां पहुंच गए। तो मुख्यमंत्री जी तक आप लोग अपने चैनल के माध्यम से हम लोग की आवाज पहुंचाएं कि कोटेदार बहुत त्रस्त है उत्तर प्रदेश का, उसका मिनिमम गारंटी 20,000 दें और प्लस 200 रुपया कमीशन दें। मेरा आपके चैनल से यही अनुरोध है। नहीं तो लगातार आप लोग पहले भी आवाज उठा चुके हैं, पहले भी आप लोग घेराव कर चुके हैं, तब भी मुख्यमंत्री आपसे मिलने नहीं आए। मतलब आपकी समस्या उनको कुछ समस्या नहीं लगती क्या? मुख्यमंत्री जी नहीं मिलने आए, कम से कम ये जो अधिकारी हैं ये लोग फाइल कहाँ डाल देते हैं हम लोगों की। मुख्यमंत्री जी सबसे नहीं मिल पाएंगे, लेकिन कम से कम जो मेरी फाइल है वो तो अधिकारी लोग को क्यों नहीं पहुंचाते? अब आप लोगों की मांगे क्या? हम लोग की मांगे ये हैं कि जैसे हम लोगों से आयुष्मान कार्ड बनवाना, SIR का काम करवाना, पोलियो बूथ में काम करवाना, EKYC पूरी करवाना, हर घर की हर बच्चों की एक घर की, समझ लीजिए अपना बेटा पेट्रोल खर्च कर रहा है, घर घर जाके EKYC का काम कर रहा है लोग। तो इसलिए हम लोग का यही है कि 200 रुपया हमारा कमीशन किया जाए, 200 रुपया कमीशन किया जाए और मिनिमम गारंटी 20,000 दी जाए गुजरात मॉडल के हिसाब से। क्या कहना चाहेंगे जो जिस तरीके से कोटेदार आज के समय में परेशान दिखाई दे रहा है? बस कमीशन बढ़ाना चाहिए सरकार को। कोटेदार जितना भी कोटेदार है वो सरकार के कंधे से कंधा मिला के काम करना चाह रहा है और कर रहा है। कमीशन की एक मांग है, कमीशन बढ़ाना चाहिए बस। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जैसे लगातार मुख्यमंत्री बात करते हैं कि अनाज जो है सबको दिया जा रहा है, सबका पेट भरा जा रहा है, इसको लेकर नहीं, अच्छी बात है। हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी की अच्छी योजना है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, सभी 80 लाख गरीबों को राशन दिया जा रहा है। उनका ध्यान रखा जा रहा है तो हम लोगों का भी ध्यान रखा जाए। सिर्फ यूपी में ही कमीशन कम है, बाकी अन्य राज्यों में कमीशन। अच्छा, मैंने सुना है जिस तरीके से अभी तमाम लोग बात कर रहे थे आपस में, तो मैंने सुना कि चाहे कोई भी प्रक्रिया होती है, SIR प्रक्रिया होती है तो कोटेदार को भेज देते हैं, बीजेपी की रैली होती है तो कोटेदार को भेज देते हैं, क्या कहना? रैली के बारे में तो नहीं पता है मुझे, लेकिन जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है उसमें कोटेदार को इस वजह से लगाया जाता है क्योंकि कोटेदार को हर घर का पता होता है, कौन मुखिया है, कौन बच्चा है, क्या। इस वजह से कोटेदार लगाया भी जाता है। उसमें हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है बस, लेकिन हम लोग का कमीशन बढ़ाया जाए बस। नहीं तो लगातार जब जैसे आप लोग पिछली बार भी मैंने देखा था मांगे आपकी जायज की, उस टाइम भी आप लोग मांगे मांग रहे थे, लेकिन तब भी आपकी सुनी नहीं गई। मुख्यमंत्री तक नहीं आए आपके धरने को लेकर के, या कोई अधिकारी बड़ा नहीं आया आपके धरने को लेकर के, और अभी भी आप लोग धरना करें, 1 हफ्ते से ऊपर हो चुका है लेकिन अभी भी कोई नहीं आया, क्या कहना चाहिए? अब पिछली बार तो माननीय खाद्य आयुक्त जी आए थे, मुख्यमंत्री जी यहाँ तक नहीं आ सकते हैं, लेकिन कोई अधिकारी तो आएगा हमारा ज्ञापन लेने के लिए। बाकी हमारा जो भी प्रदेश नेतृत्व जो बोलेगा वो पूरा कोटेदार, यूपी का हर कोटेदार उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होगा।
अच्छा, एक एक सवाल और लूंगी मैं, क्योंकि लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांगों को लेकर के है। कई बार क्या होता है कि जिस तरीके से गल्ला जो आता है आप लोगों के पास, चाहे वो चावल हो चाहे वो गेहूं हो, जैसे अभी महिला ने इन्होंने भी बताया कि उपाध्यक्ष ने भी बताया कि कई बार हम लोग को उतना जितना हमने बजट लगाया होता उतना नहीं मिल पाता है, तो घर कैसे चल रहा है? ये बजट जो हम लोगों का राशन कमीशन आता है, किसी का कम है किसी का ज़्यादा, उससे तो चल ही रहा है। बाकी हम लोग अपने और अन्य छोटे मोटे बिजनेस जो हैं कर रहे हैं। उससे आप लोगों का घर चल रहा है। सरकार से अभी क्या मांगे आप? सरकार से सिर्फ इतनी ही मांग है कि पूरे भारत में जिस प्रकार से 200 रुपये कमीशन, 230 रुपये कमीशन है, कहीं 150 रुपये कमीशन है, हमारा भी 200 रुपये कमीशन किया जाए। तो कहाँ से कोटेदार उत्तर प्रदेश के? अभी यहाँ आज कोटेदार नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पदाधिकारी लोग हैं। कोटेदार ही हैं, पदाधिकारी लोग हैं, पूरे यूपी से ही। पूरे यूपी के अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोगों के ऊपर लगातार तक कह दिए हैं हमारे से केवल एक बा हमारे से धरना प्रदर्शन चलत बा। 17 तारीख हमसे विधानसभा घेराव करब। अगर सरकार बात मान लेती है तो घेराव वापस लेंगे, नहीं तो घेराव करेंगे। तो सरकार जो अपने से पहले भी आपने धरना प्रदर्शन किया तब नहीं सुनी, अब आपको कैसे लग रहा है कि सुनी? नहीं सुनेंगे धरना, हम लोग घेराव करेंगे, हड़ताल करेंगे, और क्या करेंगे। अगर हमारी बातों को सरकार गंभीरता से नहीं लेती है तो 17 तारीख से हम लोग 80,000 कोटेदार विधानसभा का घेराव करेंगे, और फिर भी हमारी बात नहीं सुनती है तो हम लोग पूरे प्रदेश में राशन वितरण बंद कर देंगे। अच्छा, जैसे आप लोग दूसरों का पेट भरने का काम करते हैं, लेकिन सरकार वही पेट काटने का काम कर रही है, इसको लेकर सरकार हम लोगों के साथ भेदभाव कर रही है। हर जगह डबल इंजन की सरकार है। हरियाणा 200 रुपया कुंटल, दिल्ली 200 रुपया कुंटल। यहीं पर आप गुजरात देख लीजिए, जहाँ से हमारा गृह जनपद प्रधानमंत्री जी का है, निर्वाचन क्षेत्र उनका वाराणसी उत्तर प्रदेश भी है। लेकिन हर डबल इंजन की सरकार हम लोगों से उत्तर प्रदेश से ज़्यादा कमीशन दे रही है। तो हमारी डबल इंजन की सरकार है, क्यों नहीं हम लोगों को कमीशन ज़्यादा बढ़ाकर दे रही है। हम लोगों का आक्रोश अब सड़कों पे उतरेगा। इसकी जिम्मेदार हमारे मुख्यमंत्री महोदय होंगे। पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर चुके हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। अभी तक कोई अधिकारी आप तक नहीं आया, तो प्रदर्शन हो रहा है, सरकार को ये बात पता हो रही होगी, तब भी आपकी आवाज नहीं उठा दे रहे। हमारे जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके पास अधिकार ही नहीं है कि हमारा कमीशन बढ़ा सकें। ये अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रमुख सचिव भी है, समझिए प्रमुख मंत्री हैं, उन्हीं के पास हमारा विभाग है। उनके अलावा कोई ये निर्णय नहीं ले सकता कि हमारा कमीशन कितना होगा। कितना कमीशन? हम 200 रुपया कमीशन प्लस गुजरात की तर्ज पर 20,000 रुपया मिनिमम गारंटी चाहते हैं। अगर सरकार नहीं लागू करती है उत्तर प्रदेश में तो हम लोग 17 तारीख को आप लोगों के माध्यम से अवगत करा रहे हैं, 80,000 कोटेदार सड़कों पर उतरेंगे और विधानसभा का घेराव करेंगे। भाजपा को तो जिताने में कहीं ना कहीं आप ही लोगों का हाथ है। पूर्व में भाजपाई रहे हैं और भाजपाई हैं भी। सरकार जब भाजपा वालों के सदस्यों की बातों को नहीं सुन रही है तो हम लोग दूसरे दल का हाथ थाम लेंगे, सरकार बदलने का काम करेंगे। लेकिन तमाम लोग हमारे साथ हैं और बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम बदायूं जनपद से आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने आपको बताया, हम लोगों का एक ही मांग है, 200 रुपया कुंटल यदि कमीशन हम लोगों का नहीं होता है। और एक वाजिब वजह भी है, जब पूरे देश में कोई उपभोक्ता कहीं से राशन ले सकता है। मेरे यहाँ का लाभार्थी अगर दिल्ली में राशन लेता है तो वो विक्रेता 200 रुपया कुंटल पाता है और हम 90 पैसे पाते हैं। यदि हमारा एक देश एक राशन कार्ड के साथ एक देश से कमीशन नहीं किया गया तो हम लोग आने वाले 17 तारीख को विधानसभा घेराव भी करेंगे, वितरण भी बंद करेंगे और 27 में इनका ताला भी बंद करने का काम हम कोटेदार करेंगे। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं हाथरस से हूँ, विमल उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ उत्तर प्रदेश सस्ता गल्ला विक्रेता परिषद का। जो लोग पेट भरने का काम करते हैं वही लोग अब उन्हीं लोगों का पेट काटा जा रहा है, इसको लेकर के क्या कहना? ये सरकार की हठधर्मिता है जो हमारे साथ भेदभाव कर रही है। हम
काफ़ी समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार से अब तक अन्य विनय करते रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अब केवल इस अन्य विनय से काम नहीं चलेगा। अब हमें भी जिस तरह से सरकार अपनी मर्जी से अपना काम कर रही है, उसी तरह से कोटेदारों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा और थोड़ा स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा, और हमें भी उसका बहिष्कार उसी तरह से करना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने कहा कि कोटेदारों को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, कोटेदार को समझना पड़ेगा, इसको लेकर के आप कैसे देख रहे हैं कि कोटेदार की क्या जिम्मेदारी बन रही है? देखिए, कोटेदार अपनी जिम्मेदारी अब तक तो समझता रहा है। अब तक जिम्मेदारी समाज के प्रति कोटेदार की क्या थी, ये समझता रहा है अच्छी तरह से, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि कोटेदार अपनी जिम्मेदारी समझे। कोटेदार को उसने बंधुआ मजदूर मान लिया है सरकार ने, और हमसे बंधुआ मजदूर जैसे ही काम कराए जा रहे हैं। हर काम में जो भी सरकारी योजनाएं आती हैं, कुछ भी कोई भी काम होता है, उसमें कोटेदार को लगा दिया जाता है और कोटेदार को उसमें कुछ भी नहीं दिया जाता। दूसरी जो संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनको मानदेय भी दिया जाता है, अलग से उसका पैसा दिया जाता है, लेकिन कोटेदारों से सिर्फ बेगार ली जाती है। उनको बंधुआ मजदूर समझ रखा है। राशन विक्रेता जो है, ये कोटेदार जो है, राशन घर घर तक पहुंचाने का काम तक करता है। जब कोरोना के समय में कोई एक दूसरे का हाथ पकड़ने के लिए तैयार नहीं था, तब इतनी भीड़ में कोटेदार ने ही दूसरों के अंगूठे पकड़ पकड़ के मशीन पर लगवाए थे और अपनी जान जोखिम में डाली थी। बहुत से कोटेदारों की मतलब मृत्यु भी उसमें हो गई, लेकिन सरकार ने उसके बावजूद भी कुछ नहीं सोचा, जबकि सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को पूरे भारत में प्रथम स्थान पर इसमें राशन वितरण में लाया गया था। उसको मतलब सर्टिफिकेट भी मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के कोटेदार को ये सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार, ये बिल्कुल बंधुआ मजदूर समझ रही है, बिल्कुल बेकार समझ रही है। वो अभी कोटेदार का महत्व नहीं समझ रही है। देखिए, तमाम कोटेदार हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि धरना प्रदर्शन लगातार जो है वो चल रहा है और आज जो है, अब अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो विधानसभा का जो है वो घेराव करेंगे, ऐसा इनका कहना है। आपको बता दें कि इनकी जो तमाम मांगे वो आपने सुनी ली है। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तमाम खबर जानकारी लाती रहूंगी, जुड़े रहे हमारे साथ, यानी UP 24 नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ मैं दिव्या श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद।